बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजूर सैयदना गौसे आज़म का इस्म मुबारक अब्दुल कादिर है और आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार का इस्म मुबारक सैयद अबू साले मूसा जंगी दूस रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा का इस्म मुबारक सैयद उम्मुल खैर उम्मुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान औलियाए अल्लाह का ख़ानदान है। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, वालिद माजिद, वालदा माजिदा, फुप्पी, बाई, साहबजादगान सब औलियाए अल्लाह हुए और तमाम हजरात साहिब कश्फ व करामात थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश यकम रमज़ानुल मुबारक 480 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी कमसिन थे कि वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दूस रहमतुल्लाह अलैह वसाल फरमा गए और यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही साया पजीरी से महरूम हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की ज़िम्मेदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना हज़रत अब्दुल्ला सोमेई रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आन पड़ी। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि वालिद बुजुर्गवार को बचपन से ही खेल कूद से नफ़रत थी और आप रहमतुल्लाह अलैह अगर कभी खेल कूद का इरादा करते तो नदाए गैब से आवाज़ आती कि हमने तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया और यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह घबरा कर खेल कूद से दूर हो जाते थे। हजूर सैयदना गौसे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 17 बरस अपने आबाई शहर जिलान में ही गुजारे और वहीं तालीम हासिल की। बादअज़ां आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में आला तालीम का शौक़ बेदार हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार वालदा माजिदा से किया, जिन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद आमद के बाद हज़रत शेख बिन दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हासिल हुए, जिनका शुमार नाबगाए रोज़गार औलियाए अल्लाह में होता था और बगदाद के करीब वजवार में इनका शोहरा था। बगदाद के बेशुमार औलिया ने इन्हीं से फैज़ हासिल किया था। आप रहमतुल्लाह अलैह का क़याम बगदाद शरीफ के मोहल्ला मज़फ़रिया में रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह तालीम से फ़रागत के बाद हज़रत शेख हम्माद बिन दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल में शरीक हो जाते और इनसे रूहानी फैज़ व बरक़ात हासिल करते। बगदाद में आप रहमतुल्लाह अलैह ने 9 बरस तक मुख्तलिफ़ अलूम पर दस्तरस हासिल की और इस वक्त बगदाद में मौजूद तमाम अकाबिर उलमा अज़ाम की सोहबतों से भरपूर फैज़ हासिल किया। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के बाद तरीक़त की जानिब राग़िब हुए। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब में मुजाहिदा की रग़बत पैदा हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह चूँकि हज़रत शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से भी फैज़ याब हो चुके थे, इसलिए तरीक़त के इसरार और रमूज़ से आगाह थे। आप रहमतुल्लाह अलैह रोशन ज़मीर और अहले नज़र थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कर्ब रब्बानी को पाने के लिए ख़ुद को मुजाहिदात की भट्टी में जलाना शुरू किया, क्योंकि राह तरीक़त का ये पहला ज़रूरी कानून है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुजाहिदात के मुताल्लिक़ बयान करते हुए फ़रमाया कि ये शायद अगर पहाड़ों पर नाजिल होते तो वो भी फट जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के शहर को छोड़कर जंगलों और वीरानों में रहना शुरू कर दिया। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू सईद माज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक़ पर बैत की सआदत हासिल की और सलूक की मंजिल तय करने के बाद हरका खिलाफत से सरफराज हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद में एक मदरसे की बुनियाद रखी और इस मदरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह बतौर मुबल्लिग, मुफ्ती, मुअल्लिम और रूहानी पेशावा के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात लोगों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख देते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तमाम उलमा आप रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और इल्म के कायल हो चुके थे और दूर दराज के इलाक़ों से लोग कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फतावा के लिए हाज़िर होते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह लोगों के पेचीदा से पेचीदा मसाइल के फ़ौरी शरई हल इन्हें बता दिया करते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।